हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर 4 का पेज नंबर 47। इसके बाकी के चैप्टर्स और एक्सरसाइज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाके वीडियोस देख सकते हो स्टूडेंट्स, और आपको कोई भी डाउट लगे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 47 पेज नंबर खोलिए अपना स्टूडेंट्स, और उसमें देखिए यहाँ पे लास्ट में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, विच लॉन्ग हॉलीडेज डू यू गेट इन स्कूल, फिल इन द टेबल। आपको कितने डेट से कितने डेट तक की हॉलीडेज़ मिलती है और कितने दिन की मिलती है ना, वो आपको इस टेबल पे बताना है। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या बोल रहे हैं, समर हॉलीडेज़ आपको कब से कब तक मिलती है स्टूडेंट। तो समर हॉलीडे हमको मिलती है 1 मई 2018 से लेके, ये 2018 क्यों लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बुक 2018 की है ना, तो इसलिए हम लोगों ने उस दिन का 2018 रखा है। 5 जून तक मिलती है। तो अब 1 मई से 5 जून तक कितने दिन हुए स्टूडेंट्स। तो 1 मई से मई में कितने दिन होते हैं, 31 डे होते हैं। 31 में आप +5 करो तो कितना होगा स्टूडेंट्स, 5 + 1 6, 36 डेज़ की आपको छुट्टियां मिलती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 36 डेज़। समझ आया। नेक्स्ट आपको पूछ रहे हैं ऑटम ब्रेक। आपको मतलब कि ऑटम ब्रेक तो आपको मिलता नहीं है। आप इस टेबल को थोड़ा चेंज करना। अभी मैं जो बता रही हूँ ना, वो टेबल आप बनाना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको वो वाली टेबल नहीं बनानी है, आपको ये वाली टेबल बनानी है। समर हॉलीडेज़ तो हमने कर लिया था। नवरात्रि हॉलीडेज़ का आपको एक कॉलम डालना है, ठीक है। नवरात्रि हॉलीडे कब से कब तक थी 2018 में, 10 अक्टूबर 2018 से लेके 17 अक्टूबर 2018 तक। तो 10 से लेके 17 तक के कितने दिन हुए, 17 - 10 कर लो स्टूडेंट, 7। तो हमको पता चल जाएगा ना स्टूडेंट्स कितने दिन होंगे। मतलब 17 को नहीं गिनना आपको, यहाँ पे आप 16 ले लो और 8 ले लो, कुछ भी ले लो, आपको जिस हिसाब से आपकी छुट्टियाँ मिली हैं आप वो ले सकते हैं। तो टोटल कितने दिन हुए स्टूडेंट्स, 8 डेज़। नेक्स्ट आपका दिवाली हॉलीडेज़ कब से कब तक मिला था, 5 नवंबर से 25 नवंबर तक। कितने दिन हुए, 21 डेज़ हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया आप लोगों को कैसे करना है। इस तरीके की आप टेबल बना लेना। वो वाली टेबल नहीं रिफ़र करनी है आपको, ये वाली टेबल रिफ़र करनी है। चलिए आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऑन 15 मई 2006 चंद्र वेंट टू अ शॉप टू बाय बटर। 15 मई 2006 को चंद्र जो है वो बटर लेने के लिए गया। ही चेक द पैकेट टू सी इफ़ द बटर वॉज सेफ टू ईट। उसने बटर का पैकेट चेक किया कि वो खाने के लिए अच्छा है या नहीं है। इट वॉज रिटर्न ऑन द पैकेट बेस्ट बिफोर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकेजिंग। मतलब क्या लिखा था, 180 दिन तक ये अच्छा रहेगा बटर, जब से ये पैक हुआ है तब से, ठीक है। देन ही चेक द डेट ऑफ पैकिंग। उसमें पैकिंग की डेट क्या थी, 15 जनवरी 2006, ठीक है। अब आपको उसको फाइंड करना है। हेल्प हिम फाइंड आउट इफ यू शुड बाय दिस बटर और नॉट। उसको खरीदना चाहिए कि नहीं, उसको हेल्प करते हैं हम। इन विच मंथ वॉज द बटर पैक, कब पैक हुआ है स्टूडेंट। तो 1 है मतलब जनवरी होगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जनवरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मंथ विल इट बी 180 डेज आफ्टर 17। 180 डेज कब होंगे स्टूडेंट्स, तो 15 डेज होंगे। विच मंथ विल इट बी 180 डेज आफ्टर 15 जनवरी। कितने दिन हो जाएंगे स्टूडेंट्स 180 में, तो 14 जुलाई 2017। 14 जुलाई हो जाएगा, एक साल हो जाएगा पूरा, 180 डेज हो जाएंगे। मतलब एक साल में कितने दिन होते हैं स्टूडेंट, 360 डेज होते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे कितने चाहिए थे, 180 ही चाहिए थे। तो 360 आप कर लो। कैसे कर पाओगे आप लोग, देखो 15 से 15 1 से लेके 15 2 तक होगा 30 डेज। फिर 15 3 तक होगा, फिर इसका होगा 28 डेज़। ऐसे करके आपको देखते जाना है, और ये कंप्लीट होगा 14 जुलाई 2016 में, ठीक है। 180 डेज़ कब होंगे स्टूडेंट्स, 14 जुलाई 2016।
सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा 14 जुलाई 2006। बाय मिस्टेकली मैंने आपको 2016 बोल दिया था, 2006 आएगा, ठीक है। देन कैन चंद्रन ईट इट ऑन 15 मई 2006? यस, वो ईट कर सकता है ना, क्यों नहीं कर सकता, वो आराम से कर सकता है ईट, क्योंकि वो तो एक्सपायर कब हो रहा है, आपको भी मैंने बताया ना 14 जुलाई को हो रहा है, तो जुलाई के बाद जून आता है, फिर मई आता है, तो वो तो कर सकता है, खा सकता है। यस, चंद्र कैन ईट इट ऑन 15 मई 2017 बिकॉज 15 मई 2017 फॉल्स बिफोर 14 जुलाई 2017, ठीक है। अब हम लोग एक बार ना इसका और सॉल्यूशन कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इस वाले का आपको मैं अच्छे से समझा देती हूँ। 15 के बाद कौन सा दिन आता है, 16 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक कितना दिन होगा स्टूडेंट, 16 डेज होगा, ठीक है। फिर 1 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक कितना दिन होगा स्टूडेंट्स, 28 डेज होगा। फिर 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक कितने दिन होंगे स्टूडेंट्स, 31 दिन होगा। इस तरीके से आपको कहाँ तक निकालना है, जून तक निकालना है, ठीक है। फिर आप लोग क्या करेंगे, जो भी ये डेज होंगे ना, इन सबको आपको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो आपका आंसर आएगा ना, उस जैसे समझो इसका टोटल आंसर आएगा 116, ठीक है। तो 116 को आपको 180 से माइनस कर देना है, तो आपका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 14 डेज। तो हम लोग ले लेंगे 14 की डेट, मतलब 1 जुलाई से लेके 14 जुलाई तक ये बटर अच्छा रहेगा, ओके। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डू यू एवर चेक द डेट ऑफ पैकिंग ऑफ थिंग्स यू बाई? क्या आप कभी चेक करते हो, जो भी आप चीज़ें खरीदते हो उसकी पैकेजिंग की डेट्स देखते हो? तो यस, आप लोग देखते ही होंगे, तो हम क्या लिखेंगे, यस आई चेक द डेट ऑफ पैकिंग ऑफ थिंग्स बिफोर बाइंग इट, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हैव यू सीन मेडिसिन विच हैव द एक्सपायरी डेट रिटन ऑन दैम? क्या आप जो दवाइयाँ खरीदते हो उसकी एक्सपायरी डेट देखते हो क्या? तो यस, हम लोग देखते हैं, तो यस लिख देंगे हम। विच इट टेंस यू आफ्टर विच डेट इट इज़ अनसेफ टू टेक द मेडिसिन? आपको ये पता चलता है कि भाई कब आपको मेडिसिन इसके बाद नहीं खानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट विच आर द अदर थिंग्स दैट कम विद एन एक्सपायरी डेट? आपको पता है कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सपायरी डेट के साथ आती है? तो हमें पता है ऐसी चीज़ें हैं, फूड, कॉस्मेटिक, फिर केमिकल, देन फर्टिलाइज़र एक्सेट्रा, ठीक है। आप ऐसे लिख लेना उसके अंदर। नेक्स्ट आएगा, ऑन अ कफ सिरप इट वॉज रिटर्न मैन्युफैक्चरिंग डेट 7/3, दिस शोज इट वॉज मेड इन जुलाई 2000। आप 17 वाली, अगर आप लोग है ना 2017 वाली बुक देख रहे हैं ना, अगर यहाँ पे 2017 लिखा है स्टूडेंट्स, तो आप घबराइएगा मत। यहाँ पे ये मेरा पुराना सिलेबस वाली बुक है ना, इसीलिए यहाँ पे पुरानी डेट लिखी है। अगर आपके पास नई बुक है तो आप यहाँ पे 07/17 आपके में लिखा होगा, यहाँ पे 2017 लिखा होगा, और यहाँ पे लिखा होगा 07/18, ऐसा कुछ लिखा होगा। तो आप लोग वो वाली उस चीज़ से रिफ़र कर रहे हैं ना, तो इस डेट पे मत जाना, ठीक है। मैं आपको इस डेट से ही समझा देती हूँ, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन। व्हाट मंथ एंड ईयर इज़ रिटन एज? अब यहाँ पे आपको चेंज कर लेना है, यहाँ पे लिखा है 07/18, ठीक है। तो क्या लिखा है 07/18 का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, द मंथ ऑफ जुलाई। 7 कब आता है, जुलाई में आता है ना, आप गिन लो हाथ में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई 7 के मंथ में आता है, तो जुलाई लिख देंगे हम। और कौन सा महीना चल रहा है, 2018 का महीना चल रहा है, तो हम लोग लिखेंगे ऑफ 2018। समझ आया? वुड इट बी सेफ टू टेक द कफ सिरप इन सेप्टेम्बर 2005? क्या ये अच्छा रहता है कि हम कफ सिरप ले लें सितंबर 2008 में? तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि एक्सपायरी डेट उसकी चली गई है। यहाँ पे आपको चेंज करना था, एक्सपायरी डेट लिखनी है यहाँ पे 07/2018,
तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर हम सितंबर 2018 में ले लेते हैं, सितंबर मतलब तो जुलाई के बाद सितंबर आता है ना, तो ये जुलाई में तो एक्सपायर हो ही गई है स्टूडेंट्स, तो आप लोग लोगे तो ये सेफ है, तो नो इट्स नॉट सेफ। सिंस 0718 is the expiry date, it would be not safe to take the cough syrup in September 2018। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं टूटून मिस द ट्रेन। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं हम। टूटून स्कूल हैड क्लोज फॉर द समर हॉलीडेज। समर हॉलीडेज़ के लिए उसकी स्कूल ख़त्म हो गई थी, छुट्टियां हो गई थी। ही वेंट टू हिज ग्रैंड माज प्लेस, वो अपनी ग्रैंड माँ के दादी के जगह पे गया। ही मेट अ लॉट ऑफ हिज कजिन्स देयर, उसने वहाँ पे अपने बहुत सारे भाई बहनों से बातचीत की। ही वॉज इन्जॉइंग हिमसेल्फ एंड डिडेंट वॉन्ट टू गो बैक होम, वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था और वापस घर भी नहीं जाना चाहता था। टूटून एंड हिज पेरेंट्स रीच्ड द स्टेशन एट 5:15। वो और उसके पेरेंट्स जो है ना वो 5:15 पे पहुंच गए थे। बट गेस वॉट, दे हैड एक्चुअली मिस द ट्रेन। लेकिन क्या हुआ कि उन लोगों ने ट्रेन गवा दी, मतलब वो लोग चले गए। कैन यू गेस वाई दे मिस द ट्रेन, क्योंकि वो लोग लेट हो गए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, रेलवे यूजेस 24 आवर्स क्लॉक टाइम एंड देयर टिकट शोज 5:30 मीन्स द ट्रेन वॉज एट 5:30 इन द मॉर्निंग। मतलब अपनी जो हमारी जो रेलवे होती है वो 24 आवर्स के हिसाब से चलती है। अगर उसने 5:30 लिखा, इसका मतलब वो शाम की बात नहीं कर रही है, वो मॉर्निंग की बात कर रही है। अगर वो लिखती कि 13, 14, 15, 16, 17, 30 लिखती तो वो शाम की ट्रेन होती। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन उसमें क्या लिखा था, 5:30 लिखा था, इसका मतलब वो मॉर्निंग की बात कर रहे हैं। अगर ये लिखा होता तो वो लोग इवनिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन वो लोग तो इवनिंग में चले गए, तो वो ऑब्वियसली अपनी ट्रेन मिस कर देंगे ना स्टूडेंट्स, इसीलिए। While they reached the station at 5:15 in the evening, so they missed the train, इसलिए उन लोगों ने अपनी ट्रेन खो दी। ठीक है, अब बच्चों पेज नंबर 50 पे आ जाओ। लुक एट दिस चार्ट, इट टेल्स द डिफरेंस बिटवीन योर वॉच एंड 24 आवर क्लॉक, ट्राई टू कंप्लीट इट। आपको ये कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 1 o'clock इन द आफ्टरनून, 1 बज रहा है दिन के, मतलब उसको हम कैसे लिखेंगे, 13 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 12 के बाद क्या आता है स्टूडेंट, 13 आता है। 2 o'clock इन द आफ्टरनून, तो 14 लिखेंगे, 13 के बाद 14 आता है। 3 o'clock इन द आफ्टरनून, मतलब हम क्या लिख देंगे यहाँ, 15:00। फिर 3:30 इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून है तो 5:30 हो जाएगा, 15:30 हो जाएगा। 6 o'clock इन द इवनिंग, 6 o'clock तक पहुँचने के लिए गिनो स्टूडेंट्स फटाफट। तो देखो 1 में 13 होता है, 2 में 14, 3 में 15, 16, 17, 18, देखो 6 पे क्या आ रहा है, 18 आ रहा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 18:00। ठीक है, फिर 9 o'clock पहुँचते पहुँचते क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, है ना। अब 12 o'clock एट द मिडनाइट में तो 00 और 00 हो जाता है। समझ आया आप लोगों को ये टेबल। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Now you can tell why a 24-hour clock is so called so। अब हम लोग को यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, मैं आपको ये पूरा चैप्टर का सॉल्यूशन एक साथ ही बता देती हूँ, पेज नंबर 51 तक का। ठीक है, तो ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा हमारा। रुको मैं आपको सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखा देती हूँ। तो स्टूडेंट्स अभी हम 24 आवर क्लॉक की बात कर रहे थे, और 24 आवर क्लॉक शोज़ द टाइम फॉर होल डे, वो पूरे दिन की बात बताता है, विच इज़ 24 आवर्स, हैंस इट इज़ कॉल्ड सो। इस क्योंकि उसको पूरे दिन की बात बता रहा है तो इसलिए हम उसको 24 आवर क्लॉक बोलते हैं। सपोज अ ट्रेन लीव्स एट 8:30 एट नाइट, सपोज करो कि 8:30 बजे रात में एक ट्रेन ने छोड़ दिया। द टाइम रिटर्न ऑन द रेलवे टिकट वुड बी, तो टाइम कितना लिखा होगा रेलवे टिकट में, गिन लो फटाफट स्टूडेंट्स। 8:30 कब बजता है स्टूडेंट्स, देखो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 पे बजता है, और यहाँ पे 30 भी दिया हुआ था, 8:30 बज रहा था, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 30 आवर्स। ठीक है, वॉट अबाउट 12:30 इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून का होगा तो क्या लिखेंगे हम, 12:30 ही लिखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, You must have noted the time of sunrise and sunset right here, AM and PM। अब देखो सनराइज मतलब सब सन उगता कब है, 6 बजे उगता है, तो हम वो लिखेंगे 6 AM। शाम को 6:30 बजे ढलता है तो हम लोग लिखेंगे 6:30 PM। अगर हम AM PM लिखते ना तो हमको यहाँ पे 18 लिखने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पता चल जाता है कि शाम है। लेकिन अगर यहाँ पे
18 लिखते हैं तो वो 24 आवर्स वाला मेथड हो जाता है, ये होता है 12 आवर्स वाला मेथड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ही वो 6 लिख देते हैं और यहाँ पे AM PM कर देते हैं। PM का मतलब होता है आफ्टरनून, इवनिंग और रात का, और ये होता है AM मतलब मॉर्निंग का टाइम। ठीक है, वेयर हैव यू सीन अ 24 आवर क्लॉक बीइंग यूज्ड, ये कहाँ पे यूज़ होती है क्लॉक? रेलवे स्टेशन पे, बस पे, एयरपोर्ट पे, TV प्रोग्राम्स में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। सारी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। आपको कोई भी डाउट लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।